नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमएन क्रिएशन में स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय पहला। इसमें हम बात करेंगे पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक की। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय पहला, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग, इसमें शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वह जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या चल रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ में ही पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों शूरवीरों का वर्णन और अर्जुन का विवाद, मतलब उनका दुख, उनकी समस्या और उनके धर्म संकट। तो आइए जानते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म के युद्ध में एक मेरे पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि आखिर युद्ध में चल क्या रहा है। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, वह देख नहीं सकते थे, लेकिन वह मन और मस्तिष्क से अंधे नहीं थे। उन्हें पता था वह धर्म के साथ नहीं, अधर्म के साथ हैं, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहाँ श्री कृष्ण भगवान होते हैं। उन्होंने पुत्र मोह के चक्कर में शांति की जगह युद्ध को चुना था, और वह जानते थे इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन में कुछ गलत करते हैं तो मन में एक भय बना रहता है। ऐसे ही धृतराष्ट्र के मन में भी भय था, और हमें पता होता है कि हमारे किए का नतीजा अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ, और वह भी इसी आशंका में दिखाई दिए। जब धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र भूमि पर हो रहे युद्ध को देखने के लिए कहने लगे, तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगा वह यहीं बैठे बैठे श्रवण करवाएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जान पाऊंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, संजय, मेरी कृपा से तुझे यही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। और दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं डिवाइन विजन, और इसी डिवाइन विजन का कमाल था जो हमें गीता सुनने को मिली। चलिए अब हम आगे बात करेंगे महाभारत के कोतलों की। तो सुनिए, 7 ओशनी सेना पांडवों की और 7 ओशनी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहते हैं, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है, जिसमें व्यूह रचना से उनका कहना है किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा को खड़ा किया है। एक ऐसी व्यूह रचना जिसमें कोई घुस नहीं सकता, और अगर गलती से कोई घुस भी जाए तो वह बाहर नहीं निकल सकता। दोस्तों, जब भी शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो मन में बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के अगर हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर निकल पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसी ही सोच से धृतराष्ट्र भी गुजर रहे थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम कल शुरू करेंगे आगे के श्लोक से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।